हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल, राइट। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। आज हम देखने वाले हैं एनुअल कोल ग्रेड डिक्लेरेशन प्रोसीजर, राइट। तो ये पूरा टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो समझिएगा एनुअल ग्रेड डिक्लेरेशन कौन करता है, कोल इंडिया का। तो याद रखिएगा कोल इंडिया का जो भी हमारे पास एनुअल कोल डिक्लेरेशन रहता है वो कोल कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है, राइट। अब इसका भी डिक्लेयर करने से पहले कुछ ना कुछ वो क्या करता होगा, रिव्यू करता होगा, कुछ रिपोर्ट देखता होगा, कुछ एनालिसिस देखता होगा, तब जाके क्या करता है वो पूरा क्या करता है, ग्रेड को डिक्लेयर करते हैं। इसके लिए हमारे पास प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है इसको समझिएगा। मान लो कोई भी हमारे पास कोल माइंस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कोल माइंस है। ये मान लो मैं छत्तीसगढ़ का क्या मार रहा हूँ इसको, न्यू कुसमुंडा, ठीक है। ये कुसमुंडा का माइंस है या कोरबा माइंस समझ लीजिए, पूरा कवर हो जाएगा। ये कोरबा है, ठीक है। ये कोरबा हमारे पास एक माइंस है। अब इसमें हमारे पास क्या है, कुसमुंडा एक हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर माइंस है, ठीक है। ये सीजी है, सीजी में क्या है, कोरबा माइंस है। कोरबा माइंस में हमारे पास पर्टिकुलर क्या है, हमारे पास न्यू कुसमुंडा का एक क्या खुला है, सीम खुला है, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ है, सीम खुला है नया। अब क्या हुआ है हमारे पास, ये सीम खुल गया। अब ये क्या जाता है, कंट्रोलर के पास जाता है रिपोर्ट की भाई नया सीम ओपन हुआ है, उसको हमको क्या करना है, उसका ग्रेड डिक्लेयर करना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, जो कंट्रोलर रहता है वो प्रोसीजर करवाता है। सबसे पहले इसका सैंपलिंग करवाएगा, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या होता है, सैंपलिंग होता है। इसको याद रखिएगा। सैंपलिंग कैसे होता है तो याद रखिएगा, ये होता है IS 436 पार्ट 1 के हिसाब से क्या होता है, इसका सैंपलिंग होता है, ठीक है। इसका वीडियो हम अलग से बनाए हैं, सीम का सैंपलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा हम प्रोसीजर अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीम का सैंपलिंग पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका सैंपलिंग मान लो क्या करता है, इस प्रकार से ये सीम है ना, इस प्रकार से ये सिम का अलग अलग जगह से क्या करता है, ये सैंपलिंग करता है रेंडमली, ठीक है। अब ये सिम का पूरा सैंपलिंग कर लिया। सैंपलिंग करने के बाद क्या करता है, इसको पूरा प्रिपेयर करता है। अब प्रिपेयर करने के बाद क्या करता है, पूरा ये -212 माइक्रोन तक की सैंपल को ले जाता है पूरा पाउडर फॉर्म में, ठीक। अभी 212 माइक्रोन हो गया तो इसको क्या करता है, कोई भी NABL लैब को देता है। NABL लैब जो हमारे पास रहेगा उसी को क्या करेगा, टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए देगा। या तो कोई गवर्नमेंट ऑथराइज रहेगा, जैसे CSIR हो गया, CSIR सिम्फर, इसको देंगे। वो ग्रेड डिक्लेरेशन के लिए क्या करेगा, वो जाके फिर एनालिसिस करेगा अपनी लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में एनालिसिस करने के बाद क्या करता है, वो ग्रेड को डिक्लेयर करता है। अब हमारे पास जो सैंपलिंग किए हैं, जो सीम है हमारे पास, हो सकता है किसका हो, नॉन कोकिंग कोल का हो। अब जो हमारे पास मान लो सीम है, ये सीम हम जो निकाले हैं, ये सीम हमारे पास हो सकता है किसका हो, नॉन कोकिंग कोल का हो, ठीक है। ये नॉन कोकिंग कोल का है। अब नॉन कोकिंग कोल, मान लो मेरे पास ये कोल है, इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद अगर हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं ग्रेड के लिए, तो हमारे पास होता है GCV। GCV के हिसाब से हम क्या करते हैं, इसका ग्रेड को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। GCV हमारे पास जो भारत में है मेनली हमारे पास नॉन कोकिंग कोल है, इसको याद रखिएगा। अब नॉन कोकिंग कोल में GCV का G का हो जाएगा ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसका यूनिट का हम बात करते हैं तो किलो कैलोरी पर केजी होता है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि GCV का यूनिट क्या है, तो किलो कैलोरी पर केजी होता है, राइट। अब इसका हम ग्रेड का बात करते हैं तो ये ग्रेड कितना होता है, ये GCV के हिसाब से देता है। तो G1 से लेकर क्या होता है, ये G1 से लेकर हमारे पास क्या हो जाता है, G17 तक होता है। अब G1 का जो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू आएगा वो क्या होता है, मोर देन 7000 होता है, ठीक है। 7000 किलो कैलोरी पर केजी। तब मान लो ये क्या रहेगा, G1 रहेगा। और वहीं पे हम बात करते हैं तो ये 2250 क्या रहेगा, किलो कैलोरी पर केजी रहेगा। मतलब अच्छा कोल रहेगा जिसका क्या रहेगा, किलो कैलोरी 7000 रहेगा, और जो खराब रहेगा उसका 2250 रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास किसका हो गया, नॉन कोकिंग का हो गया। अब वहीं पे हम क्या करते हैं, कोकिंग कोल में जाते हैं। अगर मेरे पास वहीं पे क्या हो जाएगा, कोकिंग कोल का मेरे पास कोई माइंस है, वहां से हमारा सीम निकला है, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे एज का होता है। एज के हिसाब से क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो ग्रेड का डिक्लेरेशन होता है एज परसेंटेज के हिसाब से होता है, इसको याद रखिएगा। मान लो नॉन कोकिंग कोल हमारे पास क्या हो गया, सेमी कोकिंग कोल हो गया। कहीं पे हमारे पास जो माइंस है वो सेमी कोकिंग कोल का है, तो सेमी कोकिंग कोल के लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, एज प्लस मॉइस्चर को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। एज प्लस मॉइस्चर को जब काउंट करते हैं वहां पे जाके क्या होता है, ये ग्रेड का डिक्लेरेशन होता है। मेनली ये रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ पार्ट में हमारे पास कोकिंग कोल है, फिर से हमारे पास क्या है, सेमी कोकिंग कोल है। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारे पास नॉन कोकिंग कोल है उसका ग्रेड का हम बारे में बात करते हैं। तो ग्रेड हमारे पास चार टाइप का बारे में बात करते हैं तो 4 टाइप हो जाएगा। तो सबसे पहला हो जाएगा एंथ्रासाइड, बिटुमिनस,
ठीक है, और लिग्नाइट फिर पीट, ये 4 प्रकार का मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन कोकिंग कोल का टाइप होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या हो जाएगा, पीट हो जाएगा। इसमें कार्बन परसेंटेज के हिसाब से बांटा गया है। 85% कार्बन होता है इसमें, हमारे पास कितना होता है, लगभग याद रखिएगा 70% होता है। इसमें 35 से 50 के बीच में होता है, ठीक है, और ये इसमें बहुत कम रहता है, लगभग हमारे पास क्या रहता है 0 से 30% तक की रहता है, 10 से लेकर 30 मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ये कार्बन परसेंटेज के हिसाब से। मतलब हमारे पास प्रोसीजर जो टॉपिक क्या चल रहा है, एनुअल ग्रेड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, जो भी हमारे पास नया माइंस खुलता है, माइंस खुलने के बाद क्या होता है, एक कंट्रोलर के पास क्या जाता है, रिपोर्ट जाता है कि भाई नया सिम ओपन हुआ है, उसको हमको क्या करना है, ग्रेड डिक्लेरेशन करवाना है। तो इसका टीम आता है, ये याद रखिएगा, कोल कंट्रोलर का टीम आता है यहाँ सिम के पास, और जो सैंपलिंग होता है वो उसके सामने होता है। जब सैंपलिंग उसके सामने होगा तो क्या होगा, ये अलग अलग 2 लेब को देता है, एक ही लेब को नहीं देता है, 2 लेब को देता है। और दोनों लेब क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने अपने मेथड से। वो बताते हैं कि हमारे पास जो सैंपल है नॉन कोकिंग कोल का है, तो नॉन कोकिंग कोल का क्या करता है, सैंपलिंग करता है, किस मेथड से करता है, तो IS 436 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, याद रखिएगा, दोनों लेब में एक ही सैंपल का जो दिया रहता है, एक सैंपल लेते हैं, एक ही सैंपल को क्या करता है, डिवाइड करता है, एक ही जगह से दोनों जगह सैंपल लेंगे। अब दोनों लेब का क्या करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे, दोनों GCV निकालेंगे, GCV निकालने के बाद क्या करते हैं, दोनों रिपोर्ट किसको करेंगे, कंट्रोलर को करेंगे। अब कंट्रोलर दोनों का रिजल्ट देखिएगा, कितना डेविएशन हो रहा है, कितना प्लस माइनस का उसमें डेविएशन हो रहा है। फिर वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद क्या करता है, उसको अनाउंसमेंट करता है कि भाई जो मेरे पास ये सिम खुला है, ये सिम का मान लो मेरे पास कितना हो गया, G11 का कोला है। इस प्रकार से क्या करेगा, वो डिक्लेरेशन करेगा। अब डिक्लेरेशन हो जाता है, उसके बाद क्या करेगा, उसका ई एक्शन करेगा, लिंकेज एक्शन करेगा, या अपने मेथड से कुछ भी करेगा बेचने के लिए। भाई सबसे पहले वो बताएगा ना कि मेरे पास इतना ग्रेड का कोयला है, इसीलिए मैं इसका ई एक्शन करना चाहता हूं करके, ठीक है। पहले उसका ग्रेड पता करते हैं। अब ये पूरा याद रखिएगा, ये सील का जो कोयले का है, ये पूरा 1 साल तक के लिए क्या रहेगा, यही रहेगा। जो G11 यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है, जो 2 लेब अलग अलग NABL का लेब में दिए हैं इस ग्रेड को, उसको क्या करता है, कोल कंट्रोलर क्या करता है, इसको डिक्लेयर करता है, और ये 1 साल के लिए वैलिड है। फिर से उसको क्या करते हैं, उसका जैसे दिखता है कि कम बचा है या कितना क्वांटिटी है, फिर अगले साल क्या करता है, वो इसका फिर से सैंपलिंग करवाएगा कि उसका ग्रेड बदल थोड़ी गया है, तो उसका फिर से क्या करता है, वही सेम प्रोसीजर से IS 436 पार्ट 1 से क्या करता है, फिर से सैंपलिंग करवाता है। सैंपलिंग करने के बाद उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद फिर से 2 लेब को देते हैं जो कि NABL एग्रीगेटेड हो, NABL लेब को ही देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका रिपोर्ट लेते हैं कोल कंट्रोलर, फिर दोनों का कोल मिलाते हैं, मिलाने के बाद क्या करते हैं, उसका अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ भाई इसका ग्रेड वही का वही है, या ये हमारे पास इतना ग्रेड इसका है करके, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या करता है, कोल कंट्रोलर करवाता है। इसको याद रखिएगा, कोल कंट्रोलर रहता है वो पूरा क्या करता है, ग्रेड को क्या करवाता है, डिक्लेयर करवाने में उसका मदद करता है, राइट। तो इसके लिए अगर आपसे पूछेगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, बनाने वाले हो तो आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो नॉन कुकिंग हमारे पास हो जाएगा, क्या चीज, नॉन कुकिंग कोल। ये नॉन कुकिंग कोल किस पे डिपेंड है, या ये नॉन कुकिंग कोल का ग्रेड कैसे डिसाइड होता है, तो याद रखिएगा इसमें होता है GCV, आपको बताना है, ठीक है। अब वहीं पे GCV आ गया तो इसका यूनिट भी पूछ देगा, तो इसका यूनिट क्या होता है, किलो कैलोरी पर केजी होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कहीं भी आपको दे देगा मोर देन 7000 अगर किलो कैलोरी है तो इसका आपको ग्रेड बताना है, तो इसका ग्रेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G1। देखिए हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, कहाँ तक के क्वेश्चन जा रहा है। आपको नॉन कुकिंग कोल का पूछेगा कि ग्रेड डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो GCV से, GCV का यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर केजी। आपको एक एग्जांपल दे दिए, 7000 दे दिया मान लो किलो कैलोरी, इसका क्या है, सिंपल का हमारे पास एग्जांपल है, उसका ग्रेड कितना होगा, G1 G2 G3, तो इसका आंसर होगा G1, ठीक है। अब याद रखिएगा कौन सी गोल को अनग्रेड बोलते हैं, तो याद रखिएगा जिसका 2250 क्या हो किलो कैलोरी पर केजी से इसका वैल्यू कम हो, मान लो 1800 है या 1700 है या हमारे पास 2000 है, ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा, अनग्रेड कोल के ग्रेड में आएगा, ठीक है। अनग्रेड कोल, इसका कोई ग्रेड नहीं है, ये बहुत ही पुअर कंडीशन का कोयले है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। और ये पूछेगा कि कोल इंडिया में कोल का डिक्लेरेशन कौन करता है, तो कोल कंट्रोलर करता है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो सैंपलिंग होता है कौन से मेथड से होता है, इसको भी पूछ सकता है, तो IS 436 पार्ट 1 के हिसाब से होता है, इसको याद रखिएगा जो सैंपलिंग होता है, ठीक है। अब यही पे ये तो हमारे पास पहला हो गया था। अब दूसरा हम जाते हैं, तो दूसरा में हमारे पास क्या हो जाएगा, कोकिंग कोल है। कोकिंग कोल का ग्रेड डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो एस से होता है, और वहीं पे सेमी कोकिंग कोल का
हम बताए थे, ये क्वेश्चन बता रहे हैं ना आपको सेमी कुकिंग कोल का कैसे होता है, तो एस भी नहीं रहेगा प्लस इसमें मॉइस्चर एड हो जाएगा, ये इससे होता है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। कुकिंग कोल का ग्रेड डिक्लेरेशन कैसे होता है, एस से। सेमी कुकिंग कोल का ग्रेड डिक्लेरेशन कैसे होता है, एस प्लस मॉइस्चर से। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मेथड हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस पूरा टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, राइट।